अनदर ऑल सिटी लॉट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में पोन बैक सिटी को दिखाया जाता है, जहां का सिटी लॉट बड़े आराम से खाना खा रहा होता है और तभी दिखाया जाता है एक आदमी आकर कहता है, सिटी लॉट उमर बैरन का बड़ा भाई एडम बैरन आया है आपसे मिलने के लिए। और वो बाहर खड़े हुए हैं और ये सुनकर जो सिटी लॉट है पूरी तरह गिर जाता है और सोचता है कि क्या कैसे। और बाहर दिखाया जाता है उमर बैरन का बड़ा भाई एडम बैरन वहाँ पर आया होता है। उसके बाद सिटी लॉर्ड उसको ग्रीट करते हैं और कहते हैं आपको बहुत ज़्यादा आमंत्रण हमारे देश में। और उस मन में सोचता है कि यहाँ पर कहीं पैसा तो नहीं लेने आया है। अभी वो एडम बैरन कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं ऐसे ही बिना बताया आ गया। और उसके बाद सिटी लॉर्ड सोचता है कि ये तो बहुत ही अच्छा बात कर रहा है, मतलब अच्छा दिख रहा है इंसान, और ये तो उमर बैरन से भी अच्छा है। तो ना उसके बाद बैठकर चाय पीते हैं और सिटी लॉर्ड कहता है कि ये बहुत ही अच्छा है, जो लुफेंग सिटी है, शियांग सिटी, वहाँ से लाया गया है, आप एक बार खाकर देखिए, बहुत अच्छा है। तभी वो कहता है कि मैं बस आपसे एक ही चीज़ पूछने आया हूँ यहाँ पर सिटी लॉर्ड। और वो कहता है कि मेरे जो फादर है वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं और वो बस अपने बड़े बेटे छोटे बेटे को देखना चाहते हैं जो खो गया है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ उमर बैरन के बारे में पूछने। और ये सुनने के बाद सिटी लॉर्ड नाटक करने लगता है, अरे उमर बैरन खो गया है, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, मैं तो बिजी था जो लूटेर है उनसे लड़ने के लिए। उसके बाद वो थोड़ी देर एक्टिंग करता है सोचने की। उसके बाद बोलता है कि मुझे लगता है कि जो लूटेर है उन्होंने उमर बैरन को किडनैप कर लिया और उन्हें पकड़ लिया, बंदी बना कर रख लिया। और ऐसा वो चीख कर बोलता है। और वो कहता है कि नहीं शायद ऐसा नहीं हो सकता, शायद लुटेरे उन्हें नहीं पकड़े होंगे। इस तरह कंफ्यूज करने लगता है एडम बैरन को। सुनने के बाद एडम बैरन कहता है कि शायद मुझे यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि आपको इस बारे में कुछ नहीं पता। और वो यहाँ से चलने लगता है और उसे जाते हुए देख कर सिटी लॉर्ड कहता है कि अरे मैंने शायद एडम बैरन को थोड़ा डरा दिया, कितना डरपोक है। और एडम बैरन यहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर जाने के बाद वो रुक जाता है। हमें पता चलता है सिटी लॉर्ड नाटक तो कर रहे थे पर ये भी उसके साथ नाटक कर रहा था और ये सब कुछ समझ चुका है। और वो कहता है कि जो उमर है मुझे पता है वो एक लुटेरा था, पर वो ये सिटी लॉर्ड उसको रोक नहीं सकता, ज़रूर कोई और होगा। फिर दूसरा वाला कहता है कि जो लोग कह रहे हैं कि जो शियांग सिटी के लुफेंग ने लुटेरों को हराया था। और ये सुनकर वो चौंक जाता है थोड़ा सा। सुनने के बाद एडम बहुत ही तेज़ी से हंसता है और कहता है कि जल्दी मेरे पिता को चिट्ठी लिखो कि उनका छोटा बेटा मारा गया है लुफिंग के हाथों से, और जल्दी वो सेना भेजे शियांग सिटी पर। उसका दम है शियांग सिटी पर दिखाया जाता है। वहाँ के महल में लुफिंग बैठा होता है, वहाँ पर कोई आकर कहता है मास्टर मैं रिपोर्ट लेकर आया हूँ। लुफिंग कहता है क्या रिपोर्ट है। फिर हमें दिखाया था अंकल न्यू को, जिसके पीछे एक गार्ड आता है और वो कहता है कि मास्टर आपने जो कहा था वो सारी जड़ी बूटी मैं लेकर आया हूँ। और लुफिंग उनको देखकर पता नहीं खुश हो जाता है। देखकर अंकल न्यू और वो भी गार्ड भी चौंक जाता है कि आखिर सिटी लॉर्ड ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतनी से पे रूट्स को देखकर क्यों खुश हो रहे हैं। लुफिंग कहता है कि तुम कितना लेकर आए हो। वो कहता है कि मैं 17 बैग लेकर आया हूँ और भी बहुत सारे हैं वहाँ पर, आप अगर चाहे तो मैं वहाँ पर जा सकता हूँ 2 दिन में, फिर मैं ले आऊँगा बहुत सारे। ये सुनकर लुफिंग भी थोड़ा खुश हो जाता है। उसके बाद लुफिंग बताता है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे सोने के लिए और इम्यूनिटी बूस्ट के लिए और भी मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इस रूट को। और तभी उस घाट के जो बैग है उससे कुछ गिर जाता है। लुफिंग इसको देखता है, एक पांडा होता है जो पांडा का बच्चा होता है, और ये देखकर जो गार्ड है वो बिल्कुल डर जाता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इसको अभी वापस ले जाऊंगा अगर आपको पसंद नहीं है तो। और ये असल में एक पांडा का बच्चा है जिसकी माँ को एक उल्फ ने मार दिया था, तो मैं इसको साथ में लेकर आया। आप चाहते हैं तो मैं इसको वापस कर दूंगा, पर मुझे कुछ मत कीजिए। तभी दिखाया जाता है लुफिंग को कुछ और हो जाता है, वो उस पांडा को पसंद करने लगता है और कहता है कितना क्यूट पांडा है। और ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं कि ये सिटी लॉर्ड किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। दिखाया जाता है उस पांडा को बाहर से मीना सभी लड़कियां देख रही थी और उन सबको भी पसंद आ जाता है।
और उसको पसंद करने लगते हैं। लूफिंग जब उसको सहला रहा होता है तभी लड़कियां सामने आ जाती है और वो कहती है कि तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, क्या ऐसे हम खा ले। और ये देखकर वो पांडा भी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। और लूफिंग सोचता है कि बस इन लोगों को बस खाना ही है, खाने का मतलब ही याद है। और दिखाया जाता है कि ये निकोल उसको ले लेती है, पर लूफिंग कहता है कि तुम उसको खाने तो नहीं वाली हो। और दिखाया जाता है असल में निकोल को भी पसंद आया था और उसको खाने नहीं वाली है। ये देखकर लूफिंग के सांस में सांस आती है। लूफिंग कहता है अगर तुम्हें ये पसंद आया तो तुम इसका ख्याल रखो आपसे। और निकोल कहती है ठीक है मास्टर, मैं इसका ख्याल रखूँगी। फिर तभी दिखाया जाता है दूसरी लड़कियाँ भी कहती है हम भी इसको पकड़ना चाहते हैं एक बार, और उसकी तरफ दौड़ते हैं। इससे लूफिंग और निकोल थोड़ा डर जाती है। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर सेना होती है, उनके पास एक चिड़िया आती है जिसके पैरों में कुछ लिखा हुआ था, मतलब एक चिट्ठी थी, और इससे इन लोगों का काम बहुत ही आसान हो जाता था। पर वो जैसे ही वो लेटर को पढ़ता है उसकी पूरी तरह सांस रुक जाती है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर पहरा दो, मैं सिटी लॉर्ड को जाकर ये लेटर देता हूँ। और जब महल में आता है तब निकोल उससे कहती है कि सिटी लॉर्ड तो यहाँ पर नहीं है, मास्टर यहाँ पर नहीं है। और ये सुनकर वो जो लड़का होता है वो पूरी तरह घबरा जाता है कि यार आप क्या करो, सिटी लॉर्ड भी यहाँ पर नहीं है। तभी वहाँ पर अंकल न्यू आता है और कहता है क्या हुआ बेटा। असल में ये अंकल न्यू का बेटा होता है। वो कहता है नहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है। फिर वो बताने लगता है। उसके बाद वो लेटर देता है जो अपने बाप को, जो फोंग सिटी से आया होता है। उस लेटर को पढ़ते उसकी पूरे होश उड़ जाते हैं क्योंकि उमर बैरन का छोटा भाई फोंग सिटी पर आया था। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है लूफिंग को जो खाना खा रहा था वो भी अपने दुनिया पे जाने के लिए, या पे शायद वो अपने दुनिया पे ही था। और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू।